ये मुब्तदा को जबर देने वाले हैं अल्फाज हैं। ये कुछ 6 अल्फाज हैं जो जो जिस तरह से वो थे ना, जेर देने वाले हुर्फ जर वगैरह थे, और उसके अलावा जेर देने वाले भी थे। अब ये जबर ये देने मेरा वाले। हो गया था। हाँ, ये मैंने कर लिया था, ये मुब्तदा का जबर देना। इसमें जो है ना वो 3 से 6 चीजें आती हैं। इन्ना आता है, अन्ना आता है, का अन्ना आता है, भी अन्ना आता है, लईतल अल्लाह आता है। तो ये सही वाला है। डन हो गया था। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, इसके बाद अब तस्निया की हुई चीजें हैं, इसमें तो कोई इतना खास नहीं है। मुब्तदा अगर तस्निया हो तो आखिर में आईनी आता है, और अगर जमा मुज़क्कर सालिम हो तो ईना आता ही, तो नॉर्मल बात है। हम्म। और अगर कभी ताकीद के लिए कभी लगाते हैं चीजें तो ला लगाते हैं। ये आपको पता होगा कि ऐसे कभी किसी चीज को मस्ट कहना होता है ना, जैसे ही है, ऐसा ही हम्म। है, तो ये लाम जबर लगाते हैं चीज के साथ, कि वो बेशक हम्म। फासिक लोग ही हैं, फासिक ही हैं, वो अच्छा, खुद मेरा एक इंसान क्वेश्चन है खसारे इसको में ही लेकर। है। जी। लाम जबर ला को लेकर मेरा एक क्वेश्चन है। जिस हम्म। तरह अगर जैसे आए ना, जिस तरह से लिल्लाही है तो लाम की नीचे जेर आ गई है उसमें, तो हमें तो वो है जैसे कि ये एक क्या है, ये एक मजरूर है और उसकी हरफ जर है और फिर उसकी मजरूर है, ठीक है। वो हम जैसे लफी है, लफी शैतान मुबीन कुछ इसी तरह से है। तो अगर जो ये लाम के ऊपर जो जबर आ जाती है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है? नहीं, आपको बताएंगे, लाम पे जो जबर आती है ना, ये है कि ही है, ऐसा ही है, खसारे में ही है इंसान, बेशक इंसान खसारे में ही है। खसारे में है से हम्म। ज्यादा जब ज्यादा पॉइंट आउट करना है तो खसारे में ही है। अब मैं आपको लेकिन अल्लाह का देखिए। नाम बताऊं। अल्लाह का नाम आप ये देख रहे हैं, अल्लाह के नाम के अंदर जो है ना, ये अल्लाह का नाम जो होता है एक मुरक्कब है। अल्लाह का नाम खाली हम्म। अल्लाह नहीं है, अल्लाह के नाम के अंदर ये इसमें खास है, अलिफ लाम। अल्लाह के नाम में ये इसमें खास होता है, जो अलिफ लाम होता है अल्लाह का। उसके बाद ये, उसके बाद जो होता है जो क्योंकि ये हरूफ शमसी है, ला जो होता है ना कि ही होना, तो ये हरूफ शमसी है, तो जब हम्म। ये अल के साथ ला, लहू यानी लहू वही, लहू का मतलब होता है वही। ये एक नाम समझेंगे कि वही जात, और वो एक खास जात, क्योंकि वो अल के साथ मिलती है इसमें खास के साथ, तो अल्लाह वही खास जात। और वो जो ला लगा अच्छा। हुआ है वो ही का है। और वो ये जो तशदीद लगा हुआ है, ये शमसी की वजह से लगा हुआ है, कि ये उर्फ शमसी है ला, तो ये अल के साथ जुड़ता है, तो अच्छा। इसके लाम के ऊपर देखें, इसके ऊपर लाम का जजम हट गया है। हम्म। देखे ना कभी अल्लाह के नाम, लाम में पहले लाम में जजम नहीं होता, क्योंकि हम्म। ये वो हुरूफ उसका इसमें खास का ये वो है, अल है, जिसके ऊपर जजम नहीं है, और ये इस लाम के ऊपर तशदीद डाल के इससे जुड़ रहा है, अल्लाहु। अब ये जो खड़ा जबर है, जबर की जगह खड़ा जबर हो जाता है, तो ये इसलिए अल्लाहु की आवाज निकलती है, मगर ये अलिफ लाम वाला ला नहीं है। अगर अलिफ लाम वाला ला होता तो इसकी आवाज निकलती ना होना, नहीं है वो। और हम्म। लाहू जो है, ये जबर की जगह खड़ा जबर डाला हुआ है, तो वो आवाज, मगर ये बात वही जबर वाली निकल रही है, लाम जबर जैसे होता है ना ही, तो वो ही। हम्म। और अल, अल भी वो को पॉइंट आउट करता है कि वो एक पर्टिकुलर, और वो, और ही भी वही, वो उसको पॉइंट आउट कर रहा है, और हु जो है वो है वो, यानी वो जात। ये जो हाजिर ही है यहाँ पर, ये तो हर पे जर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुदाफिल इलैहि को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन्ना है, ये जो है ना, नसर नसरुल्लाही, तो करीबुन, ये जो है ना, ये मजाफ, ये मुरक्कब इजाफी है, नसरुल्लाह। नसरुल्लाह। ठीक है, ये मुरक्कब इजाफी हो गया, तो इस मुरक्कब इजाफे में मजाफ इलैही हो गया, तो ये जेरी में चला गया, ये नजरिए में मजाफ चल है गया। इसका। अच्छा, अब एक 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 और क्वेश्चन है कि जिस तरह से भी आपका नसरुल्लाह ही है ना, तो उसको उसको हम उस तरह से ले लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई सेंटेंस हो, कोई आपके पास है लाम जबर ला वाला, जिस तरह हरफ जर के तो ये होता है ना कि जिसमें बा ता काफ लाम देखिए, वो और जेल ये में नहीं आए तो जाएगा, उसके साथ लाम जबर ला जेल जो है आता है। ना, वो जेल में नहीं आता। लाम जी जबर जी ली जी। जो का मतलब होता है का की के, उस यानी जी जी अल्लाह का, जी। अल्लाह की, ठीक है, वो एक अलग चीज है, और हाँ। लाम जबर अलग चीज है, उन दोनों के मायने बहुत चेंज है। तो लाम जबर पे अच्छा। वो अलग चीज है, लाम जबर का मतलब होता है ही, वो ही, किसी चीज को ही करके ओके। आपने फोर्स करना होता है ना, कि ऐसा ही है, तो आप लाम जबर उससे हम्म। पहले लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। अच्छा, और जो ठीक ली है ठीक लगाते हैं है। उसका मतलब होता है कि जैसे फला के लिए है, जैसे अल्लाह के लिए, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अल्लाह का, अल्लाह की, जी जी अल्लाह को, अल्लाह को नहीं, अल्लाह की, अल्लाह का, ठीक है। जी जी। तो यहाँ पे है ना चीजें, अल्लाह का आप बहुत देखेंगे, लिल्लाही, लिल्लाही आपको बहुत मिलेगा यहाँ कहीं पर। हाँ, अब ये वो इंसानी, सही अब केस यहाँ हो पे गया था, बस मुझे लफी के अंदर जिस तरह से लफी आ गया, जिससे से लफी और का मतलब है आगे कि ऐसा लाख ऐसी होता। में है, यानी में ही है, में हम्म। ही है। इंसान, बेशक इंसान हम्म। खसारे में ही है। अगर हम ये ला नहीं लगाते हम्म। तो होता कि बेशक इंसान खसारे में है, और अगर जी जी। हमने ला लगा दिया तो हो गया बेशक इंसान खसारे में ही है।
घाटे में ही है। लेकिन मैंने एक और पॉइंट समझा था उसमें, मैंने ये पॉइंट कि इन्ना है ना, इन्ना जो है वो रफा में आया है ना, तो उसकी वजह से लाम जो है वो भी एक तरह से जबर आ गई है उसके ऊपर ना। तो अगर लाम के ऊपर जबर आ गई है नाम पे तो ये जबर नहीं चीज। आती, आखिरी वर्ड पे जबर आती है, इसके इस पे जबर आती है अच्छा यहाँ अच्छा पे। ठीक है। इंसान का ये जो है ना, ये इसका आखिरी पे नून जबर के आता है, ऊपर। चीजों की शुरू में अच्छा जबर नहीं आ अच्छा। जाता। ओके ओके ओके। ये जो वर्ड होता है ना, ठीक इसके है। बाद आने वाला जो जो ये होता है ना, क्या कहते हैं, ये क्या कहलाता है, ये इसम। इसम जो होता है जी वो जी जी। उसमें चला जाता है। अब जैसे जड़ से मजरूर हो गया, तो ये नसब से पता नहीं हाँ। क्या होगा, नसबूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका मुझे टर्म नहीं पता कि क्या जी कहलाएगा, जी हमारी जी जी। जबरी में चला गया, हालत जबरी में जाने वाली चीज। लेकिन वो उसका इसम बन गया ना, मतलब जो इन्ना का जो है वो जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो उसका इसम बन जाएगा ना। और वो जो अब उसका जैसे, आगे इन्ना रफा में आया है तो फिर जो जो वो जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो भी रफा में आ जाएगा। हाँ, जो नेक्स्ट वर्ड है वो उससे उसका अफेक्टेड वर्ड है, यानी उसका अफेक्टेड इसम है। अब हम्म। जार का अफेक्टेड इसम को बकायदा मजरूर कहते हैं, नसब के अफेक्टेड इसम को मैं नहीं जानती। ये हालत जबरी को नसब कहते हैं, पर्टिकुलर टर्म जो इसकी है, वो नसब में जाना है, नस्बी हालत है। हम्म। और जो पेशी वाली हालत होती है इसे रफा कहते हैं। ठीक है, तो इनकी ओके ओके। इनकी हालत में जो चीज अफेक्ट होता है, इसे हम उसको क्या कहते हैं ये नहीं पता, इसे हर्फ जर की हालत को मजरूर कहते हैं, इसम को अफेक्ट होने वाले को। इसी तरीके से अभी मैं जो हम्म। आज उसका इशारे वाली जो है कि वो हरूफ इशारा जो है, क्या कहते हैं, तो उसका उसका जो कहते हैं उसे मशारे, मशार कुछ कहते हैं, हरूफ मशार या कुछ इस तरह का जो अफेक्ट होने वाला इसम होता है। तो मशार इलही, हम्म। मशार इलही होगा जो उससे आगे वाला इसम अफेक्ट होता है, तो मशार इलही कहते हैं। तो हर चीज जो ओके। अफेक्ट हो रही होती है पिछले वाले केस, उसका कोई नाम होता है। अब इनका नाम मैं देख के आपको बताऊंगी पर्टिकुलर नाम क्या है। तो ओके इसमें ओके जो ओके। है ये ला जो है ना, ये याद रखें, ये ही वाला ला है, और वो जो ली वाला ला होता है उसका मतलब होता है का या की। अब आप इसमें देखें, ये ली वाले ला का एक रूल होता है, ये जो है उर्फे जर है ये, और ये अपने जी जी। साथ वाले इसम को मजरूर को इसको हालत जेरी में ले जाता है, जर में ले जेरी में जाता इसका है, जरी में। मतलब ये होगा कि इंसान के लिए ना। हाँ, इंसान का, या इंसान के लिए, या इंसान की, या इंसान के लिए, या इंसान का। अ, ठीक है। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। खुला दुश्मन है। ठीक है। अब ये जो हम्म। लिल इंसानी, अब आप इसके रूल जरा समझ लें। ली जो होता है ना, जब भी आता है, अब ये जो लिल जी इंसानी है ना, जी ये जो अलिफ है इंसान का, ये हुरूफ कमरी है। अलिफ जो होता है कमरी हुरूफ होता है। ठीक है। तो जब अल, ये जो है इसमें खास है अल इंसान। ठीक है, अल इंसान में जो हम्म। है ये इंसान नहीं है कि अलिफ लाम उड़ गया हो जाके अलिफ से डायरेक्ट जुड़ गया हो, ऐसा नहीं है। ये हुरूफ शमसी होता ओके। तो ये लाम वो हो जाता ना, साकिन हो जाता, साइलेंट हो जाता। मगर क्योंकि ये हुरूफ हम्म। शमसी है तो लाम पढ़ा जा रहा है। जो चीज पढ़ी जा रही जी। होती है वो वहीं रह जाती है। ली लगने से जब लगता है ना, तो ली के बाद जो इसम इसम में खास का अलिफ और लाम आ रहा होता है, अलिफ और लाम के साथ जुड़ने के बजाय वो सिर्फ उसके साथ जुड़ता है जो पढ़ा जा रहा है। जो पढ़ने में नहीं आ रहा वो गायब कर दिया जाता है सामने से बिल्कुल। ली का रूल ये हम्म। है। वरना आप देखेंगे कि इसमें खास, ये देख रहे हैं आप, अन्ना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हम्म। अल मस्जिद, अल मस्जिद में अलिफ साइलेंट है मगर सामने नजर आ रहा है। ठीक है। जी जी जी। अब लेकिन अब उसके अलावा मैं आपको हुर्फ जर में से ही दिखाती हूँ, हुर्फ जर के मिसालों में ही पता चलेगा आपको, वरना समझ में आएगा। अब नहीं ये वाव मुझे पढ़ लो। क्लियर अब हो ये जो रही है। हुर्फ जर है, वाह जो होता है, ये भी हुर्फ जर में से ही एक तरह से होता है, मगर वो कसम वाला वाह नहीं होता है। वाह को हम हल्का अर्थ नहीं पढ़ते। हाँ, ये वो कसम वाला नहीं है, दूसरा वाला है। मास देख लें, अब माँ आज साबरीन है ना, माँ जो है ये भी जो है आपका वो है हुर्फ जर है। ठीक है। अब इसको आप देखेंगे तो ये जो है इसके साथ अस साबरीन है, तो अलिफ और लाम पढ़ा नहीं जा रहा मगर नजर आ रहा है ना। जी जी जी। ठीक है, मगर मसला ये होता है कि जब हुर्फ जर ली जो है, ली, लाम जेर ली, हम्म। वो जब आता है ना, तो उसके बाद में इसमें खास में से जो, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने तो जुड़ना है ना। ली जो है वो इसमें खास के साथ अगर जुड़ रहा है, अगर यानी ली जुड़ना है इसमें, अगर इसमें आम के साथ जुड़ रहा है तो बात ही डिफरेंट है। मगर अगर वो इसमें हम्म। खास के साथ जुड़ रहा है, तो इसमें खास के साथ जब भी कोई चीज जुड़ती है पहले, तो हर हाल में उसका अलिफ तो साइलेंट पे जाता ही जाता है। ठीक है, जैसे ही इसमें खास से पहले हम्म। कुछ आ जाता है जुड़ने वाली चीज, यानी जिसे जोड़ना पड़ रहा होता है, तो अलिफ साइलेंट पे चला जाता है। ये तो मस्ट है, हमें रूल हम्म। पता है ना। तो जी 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 जी। फिर क्या होता है कि ली के रूल में जब भी ली लगेगा, तो इसमें खास के साथ तो अलिफ तो उड़ेगा ही उड़ेगा, अलिफ गायब हो जाएगा, वो डायरेक्ट जाके लाम से जुड़ जाएगा। अगर वो इसम इसमें खास हुर्फ पे कमरी है तो उसके लाम से जुड़कर लिल हो जाएगा। और अगर वो हुर्फ पे शमसी है तो जो उसका लाम भी साइलेंट है क्योंकि, तो लाम भी गायब हो जाएगा। और वो जाके डायरेक्ट जो ली है ना, वो हुर्फ पे शमसी से जाके जुड़ेगा। हम्म। ठीक है। समझ और आ गई, पूरा क्लियर का हो पूरा रही है। अल गायब हो जाएगा उसका। हम्म।
सिर्फ निशानी ये होगी कि एंड में तनवीन नहीं होगी, इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये इसमें खास है। अगर ये इसमें आम होता तो तनवीन आ रही होती। हम्म। जी समझ में आ जी रहा है? जी क्योंकि अब ये लिल्लाह जो है, जी लिल्लाह में जी। जितना बोला ना, अल्लाह जो है वो मुरक्कब है, जिसमें अल जो है वो इसमें खास है। तो जब लिल्लाह होता है तो लिल्लाह में देखें कि अल पूरा गायब हो जाता है, वो जो ली है अल्लाह का, वो असल में लिल्लाह का ली है। ली जो है वो अलग है, और वो उसके बाद अब ये वाला अल तो बिल्कुल गायब कर दिया जाता है जब लिल्लाह पढ़ते हैं अल्लाह के लिए। जी जी जी। क्योंकि वो हरफ शमसी में चला जाता है ना इसलिए। हाँ, हुरूफ शमसी का अल वैसे ही साइलेंट है पूरा। तो जब वो लिल्लाह के लिए जब ली लगाते हैं तो फिर वो अल बिल्कुल गायब कर देते हैं। हम्म ठीक है। अच्छा, इस तरह से आप याद रखिएगा, ली का रूल याद रखिएगा। और ये ली और ला बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, ली और ला को कंफ्यूज ना करिएगा। और जो जो चीजें अफेक्ट होती हैं जेरी जबरी से, वो आखिर का हुर्फ अफेक्ट होता है, शुरू का हुर्फ अफेक्ट नहीं होता। ओके ठीक ओके है, ओके। शुरू के हुरूफ की हरकत इनकी ऐसे चेंज नहीं होती। शुरू के हुरूफ की हरकत जो चेंज होगी वो होगी जो वर्ब की टाइप्स आगे बताई जाएंगी। वर्ब की होती है ना, हमारी ठीक इंग्लिश है। में जो वर्ब की टाइप्स होती हैं क्या कहलाती हैं, वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स। जी जी जी। जिसमें ठीक है, तो ये पास्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट वर्ब और आप आगे पढ़ेंगे, फॉर्म फ्यूचर। ऑफ वर्ब के तौर पे ये चीजें चेंज होंगी। ठीक है, फतहा, हम्म। उसने यानी फतहा खोला। और हम्म। फतेहु इस तरह से कुछ होता है, तो वो होता है कि वो खोलता है, यफ्तिहु, वो खोलता है। तो अच्छा ये जो होती है ना, ओके। इनकी साइज ये जबर पेश बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। और ये क्यों चेंज होते हैं? ये फॉर्म, वर्ड की फॉर्म चेंज कर रहे होते हैं। तो ये जो हुर्फ जर हम्म। और हुर्फ जबरी और पेशी वगैरह जो होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसके इसम के आखिर के हुर्फ को चेंज कर पाते हैं, उसके ऊपर हम्म। की हरकत। और इनका जो है ना डायरेक्ट रिलेशन होता है, जिस तरह प्रोनाउंस के साथ, अगर हम प्रोनाउन को अगर हम अटैच करते हैं ना उसके साथ, तो वो भी उसके साथ चेंज हो रहे होते हैं। बिल्कुल। अब हम इसको, चले वो। हाँ, इसकी मिसालें पढ़ लेते हैं ताकि आप पक्की हो जाए आपको। नहीं ये नहीं सब नहीं। पढ़ चुके हैं। आप हम अब अगला सबक पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि मुझे क्लियर हो गया है। इस पे हम टाइम फिर आगे जाया नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इशारा की बात हो रही है, इसमें इशारा जो है वो जी जी होते हैं इशारा करने के लिए, ये इस वो उस। ठीक है, उसका इसकी है। अब इसमें वाहिद, तस्निया और जमातीन किस्म के इसमें इशारा होते हैं। फिर उनमें भी मुजक्कर हम्म मोनस और मुजक्कर जो सालिम हो जाता है, मोनस सालिम हो जाता है, इस तरह से करके ये चीजें आती हैं, तस्निया वगैरह। तो इनमें है, इसमें इशारा को इसमें खास में शुमार किया जाता है, और वो ये है। ठीक है, यानी इसमें खास हम्म कहलाते हैं, इसमें इशारा जो होते हैं, क्योंकि ये जुमला इसमिया बनाते हैं। जुमला इसमिया का रूल है कि मुब्तदा इसमें खास हो या फिर मुरक्कब हो। अब ये जो होते हैं, इनसे स्टार्ट होने वाला जुमला भी जुमला इसमिया बाकायदा कहलाता है, ये इसम की तरह आते हैं, इसमें खास की तरह। ठीक है, जुमले हम्म। में, और जुमला इसमिया तैयार हो जाता है। हाजा यानी नाम की जगह आपने ये कर दिया, जैसे आपने कहना था ना कि कुर्सी, यानी फला कुर्सी, कुर्सी बड़ी है या कुर्सी छोटी है, इसके बजाय आपने कहते हैं ये बड़ी है या ये छोटी है, इसको हम्म। करके आपने आपने उस नाम की जगह इसमें खास में आपने हाजा कर दिया। ठीक है, तो हाजा ये और इनके हमने वो जो नाम था उसकी जगह से हम हुआ लगा देते हैं ना, इसी तरह हम उसकी जगह हाजा लगा देंगे। जी, ये हाजा प्रोनाउन होता है, हाजा। और ये बेजान चीजों के प्रोनाउंस है नॉर्मली, है ना। हाँ हाँ हाँ। मुजक्कर हाजा ये इस, इसका तस्निया होगा हजानी हाजैनी, ये दो इन दो। अभी हजानी जो होता है ये पेशी में होता है, और हाजैनी जबरी और जेरी में होता है। इसमें यानी हालत जर और नसब में हाजैनी होगा, जेरी जबरी में। और हजानी यानी हम्म। रफा में पेशी में जो होता है, ये हजानी यूज होगा। जिस और तरह, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जिस तरह हुआ होता है हुमा हुम, जो हुमा होता है वो बहुत के लिए होता है ना, इसी तरह। ज्यादा के लिए होता है। हेलो। जी जी हाँ, ज्यादा के लिए होता है, बहुत के लिए होता है। इसी तरह ये भी जो हाजा है ये है, मतलब जो हुआ की तरह ही है ये है। और जो हुमा 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 मीन्स बहुत, तो हाजानी और हाजानी मीन्स बहुत ना, मतलब उसी का वो एक तरह से वो जमा आ गया, जमा में वो चीज आ गई, बोथ के तो तौर मोना पर सा। बोथ कह रहे हैं ना, दो दो के लिए। जी जी जी, बहुत बहुत जी बहुत। सही, सही, हाँ, बोथ के तौर पे होगा, और दो के इसमें लिए। इसी तरह हुआ हुमा हुम है ना, हुम हुम जो होता है वो मतलब दोस्त के लिए होता है, मतलब ज्यादा उसके लिए, ज्यादा मर्दों के जी, लिए। तो इसमें हाउ लाई आया है, तो ये भी मतलब उनके लिए होगा, मतलब उस तरह से मुझे इस तरह समझ आ रही है, सॉरी टू।
नहीं नहीं, अच्छा समझ में आ रहा है, माशाल्लाह आप ब्राइट स्टूडेंट हैं, अच्छा अच्छा अच्छी बात है। जी जी जी। तो हाँ उलाई जो है ये और इनके लिए है, यानी दीज के लिए, इंग्लिश में दीज कहते हैं आप इन्हें, जी जी ठीक जी है। और जी ये जी जो है ये हो गया दीज टू या फिर दीज टू में आ गया ना ये। दीज टू जी दोनों ही जी का जी मतलब दीज टू। दीज टू जी में ये जो है ये पेशी की हालत में दीज टू होगा, जब इसम पेशी की हालत में हो या फिर जुमला पेशी। अब मसला ये है कि जो अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा, जो जुमला इसमिया होता है वो बाय डिफॉल्ट पेशी की हालत पेशी होता है ना। तो जब हम इसम वगैरह यूज हम्म। करते हैं तो हालत पेशी में यूज करते हैं, तो उसकी जगह जब हम इसम की जगह इशारा यूज करेंगे तो उसमें हम क्या लेंगे, पेशी लेंगे या जबरी लेंगे, देरी जबरी लेंगे, पेशी वाला वर्ड लेंगे ना। हाँ हाँ हाँ। जुमला इसमें आपने लेकिन पढ़ा है ना इसमें रूल, हमें जुमला पेशी इसमें वाला बाय वर्ड क्यों डिफॉल्ट पेशी लेंगे? वर्ड होते हैं। हम पेशी वाला वर्ड क्यों लेंगे इसमें? जुमला इसमिया के रूल है कि बाय डिफॉल्ट मुब्तदा और खबर जो होती है वो पेशी में होती है, जब तक कि उसको कोई जर या हाँ हाँ कोई चीज अफेक्ट ना करी हो। जेर देने वाला या हाँ हाँ जबर हाँ देने हाँ वाली कोई चीज आकर उसे अफेक्ट ना करे, हाँ जब हमने तक वो पढ़ा था, पेशी में हमने रहे। पढ़ा था। ठीक है, ये पेशी में जी रहते हैं, तो जी इसलिए बाय डिफॉल्ट आपने इनका जो लेना है ना, इनके लिए सिलेक्ट करना है वो ये वाला सिलेक्ट करना है इशारा। मगर अगर उससे जी पहले जी आ जाता है जबर देने वाला या जेर देने वाला, दोनों में ही ये वाली शक्ल आती है। भले जेर हो या जबर हो, आपको दो कोई अलग अलग शक्लें नहीं, एक ही शक्ल है, हाजा ही नहीं। ठीक है, अगर जैसे अन्ना आ गया, इन्ना आ गया, का अन्ना आ गया, ये जो आपने पिछले पढ़े, लईता आ गया, लाकिन आ गया। ठीक है, या फिर हुरूफ जर आ गए जेरी वाले। हम्म। सही है, कुछ भी आ गया तो हाज़ाइनी हो जाएगा, हाज़ानी नहीं रहेगा, हाज़ाइनी यूज होगा फिर। और अगर कुछ भी नहीं ठीक है। आया तो बाय डिफॉल्ट इसमिया, जुमला इसमिया का पेशी वाला सिस्टम चलेगा, पेशी में हाज़ानी होगा। ओके। समझ में आ रहे हैं। ठीक है, हम्म। उसके बाद जो है यही चीज जो है उसके अलावा, और उसके अलावा भी जाके आगे आपको काम कहाँ आएंगे चीजें, ये वहां पे भी काम आती हैं। ये जो होते हैं ना ऑब्जेक्टिव, और उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आगे काम आती हैं, जुमला फ़इलिया बनाने में ना, चीजों को कि इसने इसको किया या उसने इसका। तो वो पेशी जो होती है करने वाले की होती है, और जो जेरी जबरी होती है वो जिस पे हो रहा होता है काम। तो ये वहां पे भी आपको समझ में आएगा। जैसे ना हम्म। ये दो थे और इन दो के बारे में बात हो रही है, इन दो के ऊपर ये काम किया गया, या ये दो कर रहे थे तो इन दो को कर रहे थे। तो ये इस तरह से ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में भी चली जाती हैं चीजें। अच्छा, बंद हो तो दोबारा आ जाइएगा। मोनस में है हाजे ही, और इसका जो तस्निया है वो हाथानी और हाथैनी है। हमारा बाय डिफॉल्ट हम लेंगे हाथानी जुमला इसमिया बनाने में डालने में, और अगर हमें इसके साथ जर या फिर जबर देने वाली कोई कंडीशन आई तो हाथैनी लेंगे। ठीक है, एक से ज्यादा ठीक होंगे, है। दो से ज्यादा होंगे तो हा उलाई होगा, भले मर्द हो या औरत हो। इसके लिए आसानी हो गई कि हम लोग को मजीद नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मर्द औरत दोनों के लिए यही वाला है। इसमें मिक्स भी आ सकते हम्म। हैं, मर्द मर्द भी हो सकते हैं, औरतें औरतें भी हो सकती हैं, और मिक्सचर भी हो सकता है लोगों का। ठीक है, क्योंकि बीस। ये हुन्ना है ना, हुन्ना में मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसमें ना। मतलब दोज आ जाते हैं, दोज ऑफ गर्ल्स आ जाती हैं। दोस्त में नहीं, ये दीज में है, ये दीज, अच्छा ये। ये ओके। है दोस्त, ये दीज है, ये सारे लोग, जैसे ये सारी चीजें, हाँ उलाई, ये ओके। सारी चीजें। ठीक है, दो से ठीक ज्यादा। है। और ये उलाई का वो सारी चीजें, यानी ज्यादा वहाँ, यानी दो से ज्यादा चीजें, चीजें हो गई या किताबें हो गई या कुछ भी। अच्छा, उसके बाद जो अच्छा है, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी एक क्वेश्चन है मेरा। जी आपने जी। आपने कहा है कि इन्ना, जहाँ पे इन्ना का अन्ना अभी अन्ना आएगा तो वहां पे हाजाइनी और हाताइनी लगेंगे ना। यही हम्म। बात हुई है ना। जी तो जी। अब मैं क्वेश्चन इज दिस कि जो जो हाजानी है और हातानी है, ये मतलब जहाँ पे हुआ जिस तरह से हुआ आ रहा है, या मतलब एक सिंपल सेंटेंस आ रहा है, तो वहां पे ये दो चीजें लगेंगी। जी, इसमिया जुमला इसमिया का डिफॉल्ट जो स्ट्रक्चर है वो ये उठाना है हमने। जब तक हमें कोई अच्छा। तेरी दबरी वाला कोई वर्ड नहीं आएगा इनसे पहले, तब तक हम ये वाला उठाएंगे, ये पेश की हालत है। ठीक है, ठीक और है। अगर जेरी जबरी वाली कोई इस तरह की आ जाएगा, हुर्फ पे जर आ जाएगा, या जबर देने वाले ऊपर वाले छह अल्फाज में से कुछ आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके बजाय हम ये उठाएंगे, ये ओके सिलेक्ट ठीक है। करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हाजा में हमें कोई फर्क नहीं, हाजा में टेंशन नहीं है, अगर वाहिद है तो हमें टेंशन नहीं है, भले वो जेरी हो या जबरी हो, एक जैसा ही रहेगा। हम्म। आगे वाली जो मुब्तदा है उसमें चेंज आ सकता है, खबर में चेंज आ सकता है, मगर हमारे मुब्तदा का ये जो वाहिद है ना, ये चेंज नहीं होगा, ये वैसा ही रहेगा। इसके आगे की खबर का जो होगा ना वो चेंज हो रही है कि उससे
जर और जबर देने वाली चीज से, नसब और जबर जर देने वाली चीज से। हम्म। अस्सलाम वालेकुम मेहर भाई। आज हम पढ़ रहे हैं इसमें इशारा। अच्छा, उसके बाद वालेकुम सलाम। इसके बाद फिर ये हा उलाई है। हा उलाई में भी अब ये देखें, ये भी एक ही सेट है। ये मर्द मुजक्कर के लिए भी, औरत सॉरी, मर्द सालिम के लिए भी, औरत सालिम, मुजक्कर सालिम, मोनस सालिम, या फिर मिक्सचर सालिम, दो से ज्यादा के लिए। ठीक है, तो ये हा उलाई है, इसमें आपको ज्यादा सिलेक्शन की आपको टेंशन नहीं है। और यहाँ पे भी आपको ज्यादा सिलेक्शन की टेंशन नहीं, सिर्फ आपको तस्निया में है कि जब आप बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे होंगे तो हाजानी या हाथानी लेंगे। और जब आपको होगा कि हालत जेरी या जबरी वाली कोई कंडीशन पहले लगा हुआ है वर्ड ऐसा, तो आप हाजैनी या हातैनी लेंगे, क्योंकि ये हाजानी और हाथानी ये पेशी कंडीशन है। ठीक है, ये दो और इन दो की, ये ख्वातीन, ये मोनस चीजों के लिए और ये मुजक्कर चीजों के लिए है। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि जब आप ये लेंगे, क्योंकि जुमला इस्मिया बाय डिफॉल्ट, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि जुमला इस्मिया पेशी की हालत होती है बाय डिफॉल्ट। तो पेशी की हालत में आप ये वाला उठाते हैं, और जेरी या जबरी की अगर कोई कंडीशन आ जाती है किसी वर्ड की वजह से, तो आप ये उठाते हैं। जबरी वाले हम पिछले देख चुके हैं, लेसन नंबर 13 में 6 अल्फाज हैं। अन्ना, इन्ना का अन्ना, लईता, लाकिन, और एक और था, क्या था? लेते अल्लाह। लल्ला है ना? ला ला अल्लाह। टाइप की लल्ला। तो ये जो चीजें हैं, ये जबर दे देती हैं चीज को, आगे वाली को। तो वो वैसे तो मुब्तदा जो होता है वो पेशी में होता है, मुब्तदा और खबर, मगर अगर ये जबर देने वाली चीज हो जाएगी तो मुब्तदा जो होगा वो चला जाएगा। मगर मुब्तदा में सिर्फ तस्निया अफेक्ट हो रहा है, मगर वाहिद और सालिम अफेक्ट नहीं हो रहा। वाहिद और सालिम अफेक्ट नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर कौन सा रूल आने वाला है? उसके ऊपर ये वाला रूल आने वाला है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा होगा तो ये चीजें जो है ना, इसके आगे वाला वर्ड अफेक्ट करेगा। यानी हाजा अपनी जगह, अपनी शक्ल में सही रहेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर है, यहाँ, ये ये आप देख रहे हैं कि कहाँ गया? ज़ालिका दीन, ये देखा था मैंने आज, लिस्ट थी पूरी यार। अच्छा, जालिकल किताब जो है ये दूर के लिए इशारा है ना? नहीं, दो से ज्यादा के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। जालिकल किताब। जालिका तो एक के लिए ना, जालिका एक के लिए, मगर वो के लिए, वो किताब। ठीक है, मगर वो को लोग जो है मतलब ना, वो कुरान शरीफ जो है दूर ना, वो के ये लिए नहीं ना, लेता बैद है के जालिका लिए। को। जी, न, नजदीक के लिए तो नहीं है ना, ये दूर के लिए ही है ना? दूर के लिए है, मगर नजदीक के लिए कुरान शरीफ में ना थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में चीजें होती है। तानी का और तिल का भी यूज हो रहा है। तिलकल किताब है, यानी तिल का मोनस वाले वर्ड भी यूज हो रहे हैं, और ये के तौर पर लिए जा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा ना कुछ कुरान शरीफ की सेकंड बुक के, यानी पुरानी लैंग्वेज के हिसाब से थोड़े से रूल्स, थोड़े से चेंज हैं इसके, कुछ वो बता देते हैं इसमें आपको। कुरान मजीद जालिका, तिलका और उलाइका, कुरान मजीद में ये, इस और इनके मायने में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, जालिका जबकि वो के लिए होता है। ठीक है, वो एक के लिए। तिल का जो होता है वो एक जो है उसके लिए होता है, फीमेल के लिए। मगर ये इस और इन के तौर पे भी यूज हो रहा है कुरान मजीद में, यानी कुरान मजीद में वो के बजाय इसके तौर पे और इनके तौर पे और पे भी चीजें यूज हो रही हैं। उलाई का वो ज्यादा के लिए होता है, एक से ज्यादा हो, दो से ज्यादा जो चीजें होती हैं उलाई का। हाँ उलाई, दो से ज्यादा ये चीजें, यानी दीज थिंग्स। ठीक है, तो दीज थिंग्स के बजाय वो दोस्त थिंग्स है, मगर उसे पढ़ने में दीज आ रहा है। तो यानी वो के बजाय ये के तौर पे भी ली जा रही है, जबकि ये चीजें पढ़ने में वो हैं। असल जो ग्रामर है इसकी, जालिका का मतलब है वो, यानी वो मुजक्कर चीज, वो मोनस चीज, वो दो से ज्यादा चीजें। मगर ये कुरान मजीद में कहीं कहीं पे जब ये किताबों और चीजों के लिए यूज हुआ है, तो ये इस सेंस में भी यूज हुआ है कि ये अच्छा, मुजक्कर चीज यही भी है, चीजें जो मोनस है ना, चीज। ये तर्जुमे में यही चीजें जो है ना, वो कुछ तर्जुमे करते हैं जब वो पहली सूरह बकरा स्टार्ट होती है ना, हाँ, जालिकल किताब, तो वो कहते हैं कि ये वही का इशारा है। किसका इशारा दूर है? का यानी दूर की हाँ, किताब का कोई जिक्र कर रहे हैं। नहीं, ये लेकिन ट्रांसलेशन कुरान का मजीद में, फर्क आता है। हाँ, और कुरान मजीद में ये भी अल्फाज है कि हाजा कुरान, जैसे सूरह हशर में है, हाँ, हाजल तो कुरान। पता है। हाँ,
तो ये एक ही मायने, यानी इसी किताब के बारे जिक्र है, चाहे वो हाँ, एक ही बारे लाहिकल में, बस किताब ये कि का जिक्र है पर्टिकुलरली या अगर आप इसको तिलकल ग्रामर को किताब है या। देखें तो आजकल के जमाने में प्रॉपर ग्रामर यही है कि ये वो में आता है, मगर कुरान शरीफ में ये में भी आई ये चीजें, वो किताब की जगह ये किताब के तौर पे भी आई है। अब अगर कोई से वो हम्म, किताब ले लेता है, फिर दूसरी किताब के तौर पर ढूंढ रहा होता है कि दूसरी किताब के बारे में बात हो रहा है, शायद पुरानी किताब के बारे में बात हो रही है, किस किताब के बारे में बात हो रही है, इस किताब के अंदर रहते हुए वो किसी उस बेसिकली किताब के बारे में बात हो रही है। बेसिकली जो दालिका है वो मेल के लिए आ रहा है, और जो तिलका है वो फीमेल के लिए आ रहा जी, फीमेल के लिए आ रहा है, मगर ये कि ये वो किस सेंस में आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि है। वो के बजाय कुरान मजीद में से इसके तौर पे भी लिया जाता है, वो के बजाय जी जी जी। ये के तौर पे भी लिया जाते हैं ये टर्म्स। ये देखे ना, ये वो के लिए है टर्म, ये है हमारी इसके लिए हाजिही और हाजा और हाउलाई। मगर कुरान मजीद में ये के लिए जालिका और तिलका भी यूज हुआ है, और ये एक ज्यादा के लिए उलाई का भी यूज हुआ है, दोनों टर्म्स में यूज हुआ है। अब ये होता है कि ट्रांसलेटर का कमाल होता है कि वो ट्रांसलेशन को सही तरह कैसे बिठाते हैं, अंदाजे सही सोच समझ के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, जिन इस्माए इशारा के आखिर में का है कुरान करीम में, वो मुखातिब की जिन्स और अदद के एतबार से बदला गया है, जालिका, जालिकुमा, जालिकुम, जालिकुन्ना। ठीक है, जालिकुन्ना ख्वातीन के लिए होता है, जालिकुम जो होता है वो मर्दों के लिए, जालिकुमा दो मर्दों के लिए, जालिका यानी मर्द मतलब एक मुदक्कर के लिए, और जालिका एक मुदक्कर के लिए, वो यानी वो एक के लिए, जालिकुमा वो दो के लिए, जालिकुम वो एक दो से ज्यादा के लिए, जालिकुन्ना वो जो है दो से ज्यादा के लिए, खातन के लिए ना, दो से ज्यादा खातन। तो क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, यही मतलब फिर ये हर चीज के लिए इस्तेमाल होगा। जी, तो ये का वाली चीजों को ना बता दिया, जो का है ना, का लगने वाली जो चीज है ये जाके चेंज होगी जब जितनी ज्यादा तादाद होगी उस हिसाब से चीजें चेंज होंगी। कुन्ना जो है वो खातन के लिए है, कुमा दो दो मर्दों के लिए है, और कुम जो है वो नॉर्मली शायद वो मर्द एक दो से ज्यादा मर्दों के लिए, या कुन्ना सिर्फ खातन के लिए होता है, या सिर्फ दो खातन के लिए शायद होता हो। जी मेरी बात सुने, इसमें वही वाला रूल अप्लाई हो रहा है, हुआ हुमा हुम, किया हुमा हुन्ना, हम्म। अंता अंतुमा अंतुम, अना नहनु हाँ, ये नहन। कहीं पर है ना, ये नीचे कहीं पर है, कहीं पर मैंने देखा है, ये वाला सेट है पूरा, हाँ, ये ये वो पूरा वही वाला पैटर्न है रूल इसका। आगे आएगा शायद।